नमस्कार दोस्तों, कृष्णा अंक ज्योतिष यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप बोर्ड से समझ ही गए होंगे कि किस विषय पर चर्चा होने जा रही है। दोस्तों गुजरात के चुनाव होने वाले हैं जो कि लगभग दिसंबर 2022 में होंगे। तो यहाँ पर हम आज दो कुंडलियों का अध्ययन करेंगे। गुजरात चुनाव से संबंधित है दोनों चीज़ें, विशेषकर जो लोग ज्योतिष सीखना चाहते हैं उनके माइंड को ओपन करने के लिए ये विशेषकर आपको चार दोनों एक साथ दिखाए गए हैं। एक तरफ स्वतंत्र भारत की कुंडली है। 15 अगस्त 1947 रात को 12 बजे लगभग सभी जानते हैं कि देश को आज़ादी मिली। और एक साइड पे अरविंद केजरीवाल की कुंडली भी दिखाई गई है दोस्तों, ताकि हम अध्ययन कर सकें कि क्या गुजरात चुनाव पर अरविंद केजरीवाल अपना प्रभाव डालने में कामयाब होंगे और किस प्रकार के नतीजे रहने की संभावना रहेगी गुजरात चुनाव की। यहाँ पर दो चीज़ें समझ लेना ज़रूरी है दोस्तों। यहाँ पर प्योर ज्योतिष के माध्यम से यह समझाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर हम बिल्कुल राजनीति से परे होकर यह चीज़ विश्लेषण करते हैं कि क्या हो सकता है, क्या संभावनाएं हो सकती हैं गुजरात चुनाव के परिणाम की। अभी अभी आपने देखा कि पिछले कुछ समय में आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने काफ़ी नाम किया है। चाहे वो पंजाब इलेक्शन की बात करें, उन्होंने अच्छी खासी उपस्थिति दर्ज करवाई है और दिल्ली में वह 2 बार जीतने में कामयाब रहे हैं। मुख्यमंत्री का पद मिला है उन्हें 3 बार। वैसे तो उन्होंने मुख्यमंत्री बने हैं दिल्ली के, लेकिन मुख्य रूप से 2 बार उनकी पार्टी पूर्ण रूप से सत्ता में दिल्ली में काबिज हुई दोस्तों। और दोनों कुंडलियों में एक चीज़ कॉमन है जो आप देखते हुए समझ गए होंगे। एक तरफ स्वतंत्र भारत की कुंडली और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की कुंडली, जिनका डाटा हमने इंटरनेट के माध्यम से लिया गया है और आशा करते हैं कि यह बिल्कुल सही और सटीक है। 100% तो यह नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी जितनी चीज़ें परिणाम देखे गए हैं इस संबंध में वह ठीक साबित हुए हैं कि मान सकते हैं कि उनका यही लगन है और यही उनका चार्ट है। जो भी चीज़ें घटनाक्रम अगर पिछला देखते हैं उनके जीवन का और अब जहाँ तक वह पहुँचे हैं, उस हिसाब से यह ठीक बैठती है लगभग। दोनों का ही वृष लगन। भारत जब आज़ाद हुआ, लगन में राहु सभी जानते हैं। बंटवारा हुआ इंडिया पाकिस्तान का उस समय, क्योंकि विभाजनकारी राहु लगन में बैठ गया वृष राशि में, जो कि शक्तिशाली राहु जिसको हम मान सकते हैं। दूसरे भाव में मंगल विराजमान है। आप देखेंगे भारत की कुंडली का पहले एक बार विश्लेषण कर ले। चंद्रमा तीसरे भाव में पराक्रम वाले स्थान में, शनि है, शुक्र है, सूर्य है, बुध है। ये सभी लगभग सभी प्लैनेट जो तीसरे भाव में पाए गए, यानी कि 5 ग्रह विराजमान है पराक्रम वाले स्थान पर। जुपिटर के संबंध में यह बात समझ लेनी आवश्यक है कि जुपिटर जो है गुरु, वह 6ठे भाव में उपस्थित है। 6ठे भाव में केतु जो कि 7वें भाव में होना बनता था वहीं पर उपस्थित है। तो यह होगी स्वतंत्र भारत की कुंडली। और वहाँ पर अब साथ में विश्लेषण कर लें अरविंद केजरीवाल जी की कुंडली। लगन में चंद्रमा है, उनका उच्च राशि में विराजमान है। तीसरे भाव में मंगल है पराक्रम वाले स्थान में। चतुर्थ भाव में उनके 4 ग्रह उपस्थित हैं। सूर्य है, बुध है, गुरु है, शुक्र की उपस्थिति भी वहीं पर है। केतु है 5वें भाव में, और जैसा कि जानते हैं अगर केतु 5वें भाव में तो राहु 11वें भाव में होंगे, ठीक 7वें स्थान पर। और शनि है उनके 12वें स्थान में। आपने यहाँ देखा कि सिंह राशि में 4 ग्रह उनके विराजमान हैं, यानी कि केंद्र में अरविंद केजरीवाल के, जो कि केंद्र चंद्रमा से भी लगन है और लगन से भी चतुर्थ भाव बनता है, और चंद्रमा कुंडली से भी, यानी चंद्र कुंडली से भी लगन का चौथा भाव केंद्र का जो है, वहाँ पर 4 बली ग्रह मौजूद हैं, जिसके कारण वह राजनीति के केंद्र यानी कि दिल्ली में वह सत्ता में विराजमान है। हालांकि वहाँ पर जो सत्ता में वह है उनको पूर्ण
गवर्नमेंट हासिल नहीं है, क्योंकि सभी जानते हैं कि दिल्ली में जो बहुत सारे निर्णय हैं उनको पूछ कर लेने पड़ते हैं। केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना वह बहुत ज़्यादा प्रशासनिक निर्णय नहीं ले सकते, यानी कि बहुत कम पावर है उनके पास। और उसके कारण भी अलग हो सकते हैं, यह भी हम जानेंगे कि चाहे दिल्ली में वह सत्ता में विराजमान है, लेकिन फिर भी वह सत्ता के केंद्र में मौजूद है दोस्त। और अब वहाँ चुनाव के समय, चुनाव के जब नतीजे आने के समय में यदि ग्रह गोचर की यदि चर्चा करें, तो शनि जो है इनके भाग्य स्थान में विराजमान होंगे जब लगभग नवंबर दिसंबर में, जब चुनाव जो है अपने चरम पर होंगे गुजरात में। तो ऐसा मानकर चलें कि इनको विशेष रूप से सफलता मिलने की चांसेस रहेंगे गुजरात चुनाव में भी। इनके लाभ भाव में, 11वें भाव में मीन राशि के गुरु उस समय संचार करेंगे दोस्तों। वृष राशि पे मंगल का संचार होगा उस समय, हालांकि वह वक्री रहेंगे जिस समय चुनाव प्रचार हमें सुनने को, चुनाव के परिणाम हमें सुनने को मिलेंगे दिसंबर के आसपास। लेकिन यहाँ पर यदि आप उस समय का गोचर देखेंगे दिसंबर का, तो अरविंद केजरीवाल की कुंडली यहाँ पर विशेष रूप से उनको सफलता दिलाने में सहायक सिद्ध होती दिख रही है। अरविंद केजरीवाल की कुंडली के मुताबिक उनको शनि में शनि का अंतर चल रहा है, शनि की महादशा और अंतरदशा भी शनि की चल रही है, जो कि मई 2023 तक रहेगी। तो शनि की उपस्थिति उनके भाग्य स्थान में रहेगी उस वक्त। सूर्य बुध शुक्र उनके 8वें भाव में रहेंगे जबकि हमें इलेक्शन का परिणाम सुनने को मिलेगा। तो यहाँ पर उनकी विशेष सफलता देखी जा सकती है। गुजरात चुनाव में भी वह लोगों को आश्चर्यचकित करने में कामयाब होते हुए दिख रहे हैं। ऐसा उनकी कुंडली और भारत की कुंडली यदि अध्ययन करते हैं तो उससे यह पता चल रहा है कि आने वाले समय में वह भारत की राजनीति में अपना विशेष स्थान या उस स्थान को और ज़्यादा बढ़ाने में, अपना जनाधार बढ़ाने में वह विशेष रूप से कामयाब रहेंगे दोस्तों। सितंबर अक्टूबर की यदि बात की जाए तो वहाँ गुजरात चुनाव में काफ़ी उथल पुथल आपको देखने को मिलेगी। काफ़ी लोग, पार्टियां आपको मिलेगा सुनने को कि पार्टियां बदल ली है, जो कि राजनेता आज पर जानते ही हैं। आम देखा जा सकता है कि राजनेता किसी न किसी लालच से या किसी कारणवश पार्टियां बदल लेते हैं। यह लगभग सभी पार्टियों में तब देखने को मिलेगा। जो अभी आपको पहले भी लगा होगा कि हार्दिक पटेल जो है वो पार्टी बदल कर गए हैं, इसी प्रकार से और भी नेताओं का पार्टी छोड़ने, पार्टी नहीं बदलने का दौर रहेगा। गुजरात चुनाव में पैसों का बोलबाला और खेल काफ़ी हैवी रहने की अनुमान रहेगा उस समय। जो कि गोचर ग्रह दशा यदि आप देखेंगे अगस्त से लेकर अक्टूबर तक का विशेष रूप से काफ़ी उथल पुथल देखने को मिलेगा। 20 अगस्त के बाद की यदि बात करें और अक्टूबर तक का जो समय रहेगा, यहाँ की आधा नवंबर भी आप मान सकते हैं, 5-10 नवंबर तक काफ़ी ज़्यादा आपको उथल पुथल यहाँ चेंजेस देखने को मिलेंगे। लेकिन किस्मत, भाग्य या जनता का सहयोग जिसे मिलता है वही जो है राजनेता बड़ा बनता है। और यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को जनता का भरपूर सहयोग वहाँ मिलने की आशा और उम्मीद रहेगी यदि उनकी कुंडली का हम अध्ययन करते हैं और साथ में भारत की कुंडली भी देखते हैं कि किस प्रकार के संदर्भ में रहने वाला। कांग्रेस का प्रदर्शन भी वहाँ से अगर देखेंगे तो कह सकते हैं कि पहले से कमज़ोर रहने का अनुमान रहेगा कांग्रेस का। यहाँ की इसका वजह यह भी हो सकता है कि वहाँ पर आम आदमी पार्टी की उपस्थिति बढ़ने के कारण और जनाधार कम हो जाए या किसी और वजह से कम हो जाए, थोड़ा बहुत तालमेल की कमी रहने की संभावना रहेगी नेताओं में वहाँ पर। लेकिन फिर भी यहाँ पर गठबंधन की राजनीति का दौर चलने की भी एक संभावनाएं बनती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की कुंडली यहाँ पर मजबूती पकड़ती हुई तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी को वहाँ पर कड़ी टक्कर होगी उनसे, और वहाँ बीजेपी भी कमज़ोर रहने की संभावना रहेगी पहले के मुकाबले। और इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि संभव है कि गठबंधन की राजनीति का दौर वहाँ चलने आरंभ हो जाए, क्योंकि बीजेपी वहाँ पर बड़ी सफलता प्राप्त करने में चूक सकती है वहाँ पर, क्योंकि जो मध्यम वर्गीय या लोअर वर्गीय जो लोग होंगे वह उनके साथ उनका वोट बैंक जो है छिड़क सकता है उनसे। इस प्रकार की प्रबल संभावना ग्रह गोचर के हिसाब से बनती है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो 25 अक्टूबर से
कांग्रेस का भी वहाँ पर जो उपस्थिति है वहाँ बढ़ेगी, कांग्रेस का भी वहाँ पर जोर बढ़ेगी। पूरे दमखम के साथ वह यदि कांग्रेस ने चुनाव लड़ा तो वह पिछला जनाधार बचाने में सफल हो सकती है अपना, और यह भी संभावना बनती है कि वह किसी प्रकार से सरकार में अपनी हिस्सेदारी पा ले, या किसी गठबंधन के द्वारा या किसी के सहयोग के द्वारा वहाँ पर सरकार बनाने में सफल हो सकती है। क्योंकि बीजेपी गृह गोचर के हिसाब से वहाँ कमज़ोर और अरविंद केजरीवाल वहाँ पर उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं यदि गृह गोचर के हिसाब से हम देखें। और 2024 की भी आने वाले समय में बात करेंगे, वहाँ भी अरविंद केजरीवाल ज़्यादातर लोगों पर, ज़्यादातर विपक्षी पार्टियों पर हावी होते हुए दिखाई देंगे आपको। उस गोचर की भी चर्चा करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण।